परमेश्वर की महिमा हो सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए हैं इस चैनल पर, कृपया सब्सक्राइब कर दें। तो मैं यहाँ पर वचन पढ़ रहा हूँ, आप लोग उस वचन को ध्यान से सुने, प्रभु आपको आशीष देंगे। यहाँ पर यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 2 और वचन 15, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसके पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया। यहाँ पर बोल रहे हैं प्रभु कि संसार से तुम प्रेम मत करो। आप देखेंगे मत्ती की किताब अध्याय 22 और वचन 37 में, तो वहां पर मुख्य आज्ञा दिया गया है कि तुम अपने परमेश्वर से प्रेम रखना और अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। यहां पर प्रभु बता रहे हैं कि प्रेम रखने के लिए, और यहाँ पर यूहन्ना की पत्री में बोला जा रहा है कि तुम संसार से प्रेम मत रखो। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि किन बातों के लिए प्रभु बोल रहे हैं। क्या वह बात कुछ और था या यहाँ का बात कुछ और है? तो बात जो है परमेश्वर के मुख से निकला है वह सत्य ही है। हमें केवल समझना है कि परमेश्वर किस बात के लिए, किन बात के लिए आज का यह वचन हमें दे रहे हैं। तो हमें इसको गहराई से समझना है, क्या कह रहे हैं। जब हम समझ लेंगे तब हम उस बात को भली भांति परख लेंगे कि असल में परमेश्वर क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम संसार से प्रेम न रखो। लिखा है, फिर मैं पढ़ता हूँ, लिखा है कि तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। संसार से और संसार की वस्तुओं से यहां पर यह बोला गया है। और वहां पर आप देखेंगे मत्ती के 22-37 में, तो वहां पर बोला गया है कि तू अपने समान अपने पड़ोसी से, यानी कि व्यक्ति विशेष को बोला गया है। यहां पर वस्तुओं को बोला गया है और संसार को बोला गया है। जैसे कोई व्यक्ति इस संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए कितना वो परेशान होता है और रात दिन वह उसी में उलझा रहता है। उसको पता है कि मैं यहां से कुछ ले जाने वाला नहीं हूं, फिर भी वह इसी में परेशान रहता है। तो प्रभु उन लोगों के लिए कह रहे हैं कि तुम संसार से और संसार की वस्तुओं से प्रेम मत रखो, क्योंकि यह एक छलावा है। इसको जुटा भी लोगे तो तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा। तो हमें संसार की वस्तुओं की ओर नहीं। और आगे हम पढ़ते हैं, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। आमीन। मेरे प्यारो, यहाँ पर पूरी बात का खुलासा हो गया है। पूरा प्रभु बता दिए कि जो आदमी अपनी जीविका का घमंड करता है, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, यानी कि बहुत से चीज़ों को जुटा लेना। आंखों को रुपया देखने को बड़ा अच्छा लगता है। किसी को रुपया का है, किसी को घर मकान का है, कोई को संपत्ति का है, कोई परिवार बढ़ाना चाहता है, बहुत मेरा परिवार हो जाए। हर तरह के लोग हैं यहाँ पर। सब कुछ जुटाने के चक्कर में रात दिन परेशान रहते हैं। परंतु यहाँ वचन में बोला क्या जा रहा है कि तुम परमेश्वर की इच्छा पर चलो। जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा।
सोचिए, परमेश्वर आपको एकदम स्पष्ट बता दे रहे हैं कि जो परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा, यानी कि जब आप भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति का मूल समझिए। यदि आप इन सब चीजों में उलझोगे, संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने में उलझोगे, तो जैसा लिखा है कि यदि कोई संसार की वस्तुओं को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। तो हमें उन सब चीजों को हमें नहीं एकत्र करना है, क्योंकि संसार की वस्तुएं हैं ये सब चीजें। तो हम यह सब जुटाएंगे तब छोड़ देंगे। मेरे प्यारो, परमेश्वर सच्चा है और हम भटकने वाले नहीं हैं, परमेश्वर के पास आए हैं क्योंकि उसने हमें ढूंढा है। तो हम उसके प्रेम में आगे बढ़ेंगे और हमारी भक्ति को प्रभु पूरा कराएंगे। आपको हर एक बातों को जानकारी देने के लिए एक एक पास्टर को प्रभु तैनात किए हैं। केवल तुम उसकी सुनो और सुनोगे तो तुम्हारा जीवन बदलेगा। हालेलुया। क्योंकि इस संसार की वस्तुओं से जो प्रेम करता है, परमेश्वर उससे प्रेम नहीं करता है, छोड़ देता है उसकी अभिलाषाओं पर। जाओ तुम खोजो, ढूंढो। तो जैसे व्यक्ति हाथ मलता हुआ आखिरी में आता है, कुछ नहीं उसके हाथ में रहता है, वैसे ही छुछे चले जाओगे। तो मेरे प्यारो, परमेश्वर सच्चा है, वह आपको बुलाया है, वह आपकी मजदूरी रखा है, वह आपको देगा। तो आइए आज के इस वचन से जो कुछ भी मिला, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हुए आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करते इस मसीह राजा आज के दिन में प्रभु जो यह वचन मिला पिता परमेश्वर, जितने सुने प्रभु वह आपके वचन पर चलने वाले हो पिता, उनका जीवन प्रभु धन्य हो पिता परमेश्वर। आपके वचन से प्रभु हालेलुया, अंधकार की शक्तियाँ तो भटकाती है प्रभु, हालेलुया, बचाने वाला प्रभु आपका वचन है पिता, हम सबको बचाता है। धन्यवाद करते हैं जो भाई ने देखे इसी कार्यक्रम को, उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया।